जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान वेदव्यास को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। सभी संतों को प्रणाम। गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कल हमने कहा कि जब तक शरीर रहेगा मन रहेगा, और जब तक मन रहेगा तब तक विचार रहेंगे। अब ये बात बहुत स्पष्ट है कि हम विचार करते नहीं हैं। विचार अपने से आते जाते रहते हैं। हम विचारों के भीड़ में जीवन यापन करना चाहते हैं। वो ईतवार की गुजरी देखिए, पुराने कपड़े मिलते हैं, बर्तन भी मिलते हैं, सब्जियां भी मिलती है, फल भी मिलते हैं, खिलौने भी मिलते हैं, बड़ी भीड़ रहती है। विचारों की भीड़ ऐसे हमारे भीतर है। एक विचार शब्द है कि विचारणा। विचार जो है वह अपने आप आकर के जाता है। विचारणा जो है वह हम अपने भीतर में करते हैं। देखिए, ये यूनिवर्सिटियां हैं और पुराने गुरुकुल थे। दोनों में भेद क्या है? जो यूनिवर्सिटियां हमें डिग्री देती हैं, डिप्लोमा देती है, विचार देती है, किंतु विचारणा नहीं देती है, जो हमको गुरुकुलों में प्राप्त होता था। विचारशीलता जो है वो हमारे आंतरिक अस्तित्व की गुणवत्ता है। विचारशीलता का हेतु क्या है? विचारशीलता का मायने क्या है? उसका अर्थ क्या है? हमारी चेतना को बनाए रखना, समस्या से साक्षात्कार करने को, सजग और जागरूक विद अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस, जागृत में जागृत, स्वप्न में जागृत, सुसुप्ति में जागृत, टोटल अवेयरनेस। अगर ऐसा रहेगा, समस्या वहाँ मौजूद है, किंतु विचारणा अगर बनी रही
तो हम समग्र जागृति के साथ में उसका हम सामना कर सकते हैं। फिर वहां जो उत्पन्न होगा वो होगा प्रत्युत्तर। हम उसका जवाब उचित रूप से दे पाएंगे, क्योंकि अब हम हमारी विचारणा के धनी हैं, रट्टा लगाए हुए नहीं हैं। आगे से चलती चली आ रही है ऐसा नहीं है। विचारशील व्यक्ति जो है, जब भी समस्या होती है तो अपनी चेतना का उपयोग करता है। रीजनिंग एंड थिंकिंग शांति से बैठता है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी कार्य के पहले गणपति जी की पूजा करो। हम आपसे बात कह चुके हैं। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, क्या बोल रहे हैं? गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। ये गणपति की पूजा क्यों है भाई? देखिए, गणेश जी के शरीर को देखो, बड़े बड़े 2 कान हैं, नाक के लिए सूंड इतनी लंबी है, आंखें बारीक बारीक है, पेट बहुत बड़ा है और चूहे की सवारी है। क्या कहते हैं? कोई भी कुछ कहे तो उसको दोनों कानों से ठीक सुनो, उसके बोलने के पहले निर्णय मत ले लो ना, हैफेजेंट नहीं होना। Dive deep in the recess of the subject and try to understand the reality of the matter. Yes, शांति से सब सुनो। सुनने के बाद में सूंड से सूंघते इसे सूंघो, आंख से बारीकाई से देखो, एक दांत से खुतरो। इतना टेस्ट होने के बाद में जो पेट में रख लो। अभी कल कहा था आपसे, कोठू कैथ, संस्कृत में कहते हैं कपित्थ। यस, कितना बड़ा फल होता है वो। कस्टर्ड एप्पल नहीं, कस्टर्ड एप्पल तो ये हमारा होता है सीताफल। ये एप्पल है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एप्पल दैट इन इंग्लिश। हॉरिबल, सिर में मारे तो 3 टाका लेना पड़े। उसको हाथी को खिलाओ, वो पूरा का पूरा निगल जाएगा। वो निगलने के बाद में जब उसका ड्रॉप होता है, पॉप होता है, उसमें वो पूरा का पूरा सेल निकलता है, गेंद का गेंद, किंतु अंदर का मावा खाली है। कैसे होता है भाई? इतना बड़ा फल उसको दिए तो निगल गया वो पूरा। 2 दिन के बाद में ड्रॉप के अंदर में क्या होगा? वो सेल निकलता है, अंदर कुछ भी नहीं। जामुन दो, वो बाहर का गुदा खा लेता है, अंदर का जो गुड़ लिए निकाल देता है। हाथी को पता है सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। जो ग्रहण करने का है उसको ग्रहण करना। हमने क्या बोला? एक ग्रहण करने का, एक ग्राह्य है, एक ग्रहण करने का है, ग्रहित है। तीनों का भेद जानना है हमको। तो ऐसे ही हमें जो एक परिस्थिति आ जाती है उसके सामने विचार करना पड़ेगा। तो जो विचार करने की जो क्षमता है वह हमें विचारणा से प्राप्त होती है। यूनिवर्सिटी डजंट गिव यू ए रीजनिंग एंड थिंकिंग, इट गिव्स यू ए ओनली ए नॉलेज, द वर्ड्स, डिग्रीज एंड डिप्लोमास। पीएचडी करने वाले 15 किताबों को पढ़ते हैं, उसमें से निष्कर्ष निकालते हैं और डॉक्टरेट डिग्री कर लेते हैं। पीछे लिखते हैं संदर्भ ग्रंथ 25-35 संदर्भ ग्रंथ तो लिखा है। इसका मतलब है कि आपने 35 किताब से थोड़ा थोड़ा टिप करके बोला है। अपनी अपनी सोच कहाँ है नारायण, बताओ? ये अपनी सोच ही होता है विचारणा। और पतंजलि कहते हैं कि वितर्क सम्यक तर्क है। वितर्क जो है सम्यक तर्क। एक तो तर्क है जबरदस्ती, एक तर्क है लड़ाई, और कुतर्क है अपने को ही ठोक ऐसे करके करना, कुतर्क है। बिना मतलब के कुछ भी बोले चला जा रहा है। वो अपने से जानता है कि मैं सही नहीं बोल रहा हूँ,
किंतु अपने अहंकार में आकर के 16वां अध्याय गीता जी का है ना, उसमें कहा है आढ़्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदसो मया। क्या कहा? आढ़्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति, मेरे समान कोई भी नहीं है। व्हाट इज दिस? अपने अहंकार में इतनी बड़ी। अगर हम अनुचिंतन माने विचार का विचारणा में जाएंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। यस, फिर उसको आप बहुत देर तक पकड़े नहीं रख सकते हो। जब हमारे मन के वितर्क हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे तब आनंद की प्राप्ति होगी। जब आनंद भी ड्रॉप हो जाएगा तब क्या होगा? हमारे भीतर एक और नया चैतन्य है वो उत्पन्न हो जाएगा। वो क्या चैतन्य है? कहा कि वितर्क से विचार, विचार से आनंद और आनंद से वो अस्मिता। हम अपने भीतर की एक श्रद्धा है, अपने भीतर एक आस्था है। देखिए गुरु के पास तो जाना पड़ेगा। जब तक गुरु में आस्था नहीं होगी, गुरु में विश्वास नहीं होगी, गुरु में श्रद्धा नहीं होगी, गुरु में शरणागति नहीं होगी, आप भ्रमण करते ही रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हम तो हमारे तो गुरु महाराज के हमको तो हमारे तो गुरु महाराज हमारे को, हम तो गुरु महाराज को बोल दिया तो बस सब ठीक। महाराज जी आपको ये क्या है? गुरु महाराज को बोल दिया तो गुरु महाराज सारे गांव की कोतवाली करने के लिए क्या? गुरु ने कहा आपको आप ऐसा जीवन जियो, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो, वॉशरूम में टाइम बर्बाद मत करो, ध्यान करो, जप करो, आसन करो, प्राणायाम करो, भगवत गीता पढ़ो। हाँ, पति पत्नी माता पिता बच्चे साथ बैठ के प्रार्थना करो, समय से जाओ काम पर, गुस्सा मत करो, वहाँ झूठ मत बोलो, रिश्वत ना लो, अपने आप को टटलो, मैंने गुस्सा क्यों किया, रिश्वत क्यों लिया। शाम को सीधे घर आओ, इधर उधर भटकना नहीं, पत्नी बच्चों के साथ बैठो, नहाओ धो, साथ भोजन करो, साथ में भजन करो, रात में सोने के पहले फिर खुद अपना जप करो। क्या आप ऐसा करते हो? स्वामी जी क्या बताएं, बड़ा मुश्किल काम है। कल हमने किसी से पूछा भाई सुनो ये आप सुन रहे हो कि नहीं? स्वामी जी ये 8 दिन है ना, हम लोग छुट्टी में गए ना दिवाली में तो नहीं सुन पाए। तो 8 दिन वहाँ क्या किया? ओह यू डोंट नो, You're all mountains and mountains। वो बादल आते थे ना नीचे तालाब तक आ जाते थे। नैनीताल गए थे, नैनीताल जाओ, आधा घंटा सोने में क्या होता है? हाँ, 6 बजे नहीं सुनो तो अगले दिन रात में बाद में सुन सकते हो। स्वामी जी भी लाइक योर दिस पतंजलि, तो इतना बढ़िया है स्वामी जी, हम तो बैठे ही रहते। मतलब कब बैठे रहते हो? बोलने के ही पंडित हो। ये आपको क्या करे? चीट करते हो आप, अपने आप को भ्रांति में रखते हो। अरे क्या बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो नारायण, उठ करके किसी बगीचे के पेड़ के नीचे बैठो, आंख बंद करके बैठो, गहरी सांस लो, ठंडी हवा आपके शरीर को स्पर्श करती है, उसकी अनुभूति करो। हम सिद्धबारी गए थे चिन्मय मिशन के हेडक्वार्टर में, रात बहुत बर्फ गिरी, सबने देखा खिड़की के बाहर पहाड़ पूरे बर्फ से भरे हुए। उस समय कोई विचार नहीं आएगा, केवल उन्हीं को देखना, मन शांत हो जाएगा, अचेतन नहीं रहेगा, चेतन रहेगा। चेतन रहने पर भी कुछ क्षण पर्यंत आप अपने अस्तित्व को, अस्मिता को भूल जाएंगे, अहंकार तो रहेगा ही नहीं। उछलते हुए समुद्र के तट पर बैठो, समुद्र की लहरों को केवल देखते रहो, अपने व्यक्तिगत अस्मिता को भूल जाएंगे। व्यक्तिगत अस्मिता से परे कुछ है,
व्यक्तिगत अस्मिता हमारी अहंकार के नींव के ऊपर खड़ी हुई है। अहंकार नहीं चाहिए वहाँ। मेरी अस्मिता क्या है? मैं खुदा का बंदा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, यही एक अस्मिता होती है। गुरु में श्रद्धा हो, गुरु में विश्वास हो। ये कैसे करके होता है? ये संप्रज्ञात समाधि में सारी मानसिक क्रियाओं की समाप्ति हो जाती है। मन केवल अप्रकट संस्कारों को धारण किए रहता है। मैंने मन के अंदर धर्मी हुई जो संकलन किया हुआ है चित्त में, स्मृतियों का बोझ जो मल है मन में, योग्य अयोग्य पता नहीं क्या क्या। उस दिन मैं वहाँ गया था यार, वो बड़ा गंदा आदमी है। पुरानी बातों को बार बार आप याद करते रहते हो। यू डोंट नो, ही इज वेरी डर्टी मैन। अरे यार, बिना मतलब मेरे का इंसल्ट कर दिया। और मैं अपने माता पिता के साथ गया था, वो क्या सोचेंगे, ये मेरा दोस्त ऐसा है। इन विचारों को जो जमा करके रखा है ना, 20 साल के बाद भी आएगा। नमस्ते। पहले हम कहीं मिले हैं, कोई बात नहीं, आज मिले ना, सरल, जानते हो मिले हैं, जानते हो उन्होंने तुम्हारे साथ में बहुत बुरा किया था, फिर भी जस्ट लेट गो नहीं, उसको विचार को जमीन में रखना ही नहीं ना। प्रेम से मिलना, ना जाने किस वेश में नारायण प्रेमी, नेवर हेट एनीवन, लव ऑल। तो ये क्या हो जाएगा? तो आप जो है वो हूँ है अस्मिता का असंप्रज्ञात समाधि में मानसिक क्रियाएं सारी समाप्त हो जाती हैं। संप्रज्ञात समाधि का पहला चरण है अंतर्निहित सम्यक तर्क, सम्यक विचारणा, आनंद की अवस्था, आनंद की झलक, मैं हूँ की अनुभूति, शुद्ध सरल अस्तित्व, इसमें कोई अहंकार नहीं। बहुत जरूरी बात है। आई एम थाइन, thou art mine, thy will be done। हे नाथ, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, तेरी इच्छा के मुताबिक हो। अपनी तो इच्छा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यही संप्रज्ञात समाधि की ओर लेके जाता है। उसका पहला चरण है शुद्धता, अंदर बाहर सम करी जाने, सोई साहेब को पहचाने। अंदर बाहर, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लाइफ। मन में कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं। वो खुद दुखी होगा, दूसरों को भी करेगा। शुद्ध अंतःकरण, ये कैसे होता है कि मैं असत है, हूँ भी असत है। मैं हूँ, आई एम। तो जो आई है वो भी मिथ्या है, एम भी मिथ्या है। मैं भी असत्य है क्योंकि मैं शाश्वत नहीं है, हूँ भी शाश्वत नहीं है। अपने खातिर महल बनाया, आप ही जाकर जंगल सोया। इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत जीवन मिट्टी में मिलाई। 5.25 गज कपड़े मंगाए, उस समय है काया छिपाई। ले चलो सब कोई बोले, साची राम सगाई। झूरना मोरी माई, नहीं रहना इस देश सबको, जाना अपने देश अब मत झूरना मोरी माई। 5.25 गज कपड़े मंगाए, उसमें है काया छुपाई। ले चलो सब कोई बोले, साची राम सगाई। घर में रोए तेरी बहन भानेजा, बाहर रोए लुगाई। सब अपनी मतलब से रोए, जन्म भर रोए तेरी माई। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में 14 वर्ष रह करके पढ़ाने का हमारा सौभाग्य रहा। बहुत बच्चे थे, उनका प्रेम भी काफ़ी बना रहा।
धीरे धीरे वो आईएएस लोग हैं, बड़े बड़े सेक्रेटरी बन गए, कोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। तो एक दिन उनका फ़ोन आया, स्वामी जी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो क्या मैं अहमदाबाद में आकर के आपके पास में 15 दिन रुक सकता हूँ? भाई ऑल मीन्स आओ भाई, खुशी की बात है। वो आए, 15 दिन रुके, बोले ही नहीं क्या बात है। क्या हुआ, उनको हैदराबाद किसी मीटिंग में जाना था। पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात, जब इतनी सारी एयरलाइंस नहीं थे, केवल एक इंडियन एयरलाइंस था, तब की बात है। ये हैदराबाद जाना था, तो उनके धर्मपत्नी जी ने कहा, सुनते हो हैदराबाद जा रहे हो ना, तो 4 मीनार से चूड़ियाँ लेके आना, 4 मीनार की चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो मैं आपका जो दोस्त है ना मुकेश, उसको भी कह देती हूँ, तो थोड़ा याद रखेगा वो, बताओ। ठीक है चलो। आप गए, 2 दिन की मीटिंग थी, पूरी कर ली, आपको फुर्सत नहीं रही। अब थोड़ा 2 घंटा बाकी हवाई जहाज को, तो उन्होंने अपना दोस्त मुकेश को कहा, तुम मेरा ये टिकट लेकर के जाओ और वहाँ मेरा बोर्डिंग कार्ड बना लो। पहले ये नहीं होता था कि आप दिखाओ आपका आइडेंटिटी कार्ड और आईटी कार्ड दिखाओ, तो कोई भी जाए तो दे देते थे, और सामान मेरा ले जाओ। तो उनकी सूटकेस भी दे दी गई और उनका बोर्डिंग कार्ड भी दे दिया गया। और ये जनाब जो है वह हमारे क्या 4 मीनार में चूड़ियाँ खरीदने गए। चूड़ियाँ ढेर सारी ली, हाथ में एक अच्छा छोटा सा सूटकेस में पकड़ करके लाए। किंतु जब तक वो ट्रैफिक, कहाँ 4 मीनार है, कहाँ वो बेगमपेट, वो आपका एयरपोर्ट है, अरे वो ट्रैफिक में ऐसा फंसा कि फ्लाइट चली गई। पहले तो ऐसा होता था कि नाम बोला जाएगा, अभी तो बोर्डिंग कार्ड ले लिया है, सामान को देख लिया, कोई नाम नहीं बोला गया, हवाई जहाज चली गई। और ये महापुरुष जब पहुंचे, वो महेश खड़ा हुआ है बोर्डिंग कार्ड लेकर के, सामान तो गया। इत्तेफाक से क्या हुआ, वो फ्लाइट क्रैश हो गई। चलने के बाद में आधे घंटे में वो हवाई जहाज टूट गया, सब लोग मर गए, कोई बचा नहीं। अब इनके परिवार को तो पूरा पता है कि ये मेरे भाई हैं, मेरे पति हैं, मेरा बेटा है, इस फ्लाइट में आ रहा है, सबको पता है घर में, पता था। और ये फ्लाइट क्रैश का समाचार जब टीवी में आ गया, रोना धोना तो कुछ हुआ। सबसे पहले उस लड़के के, उस अधिकारी के पिता ने फ़ोन किया महेश को, महेश ये क्रैश का समाचार पता है। और इन्होंने बोल दिया महेश को, तू बोलना नहीं, चुप रहना, किसी को मत बताना हम जिंदा है। देखो क्या तमाशा होता है। पिता ने क्या बोला पता है, बहुत दुख की बात है, अब थोड़ा पता भी करो कि डेड बॉडी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, और वैसे ये हमको यहाँ लेके नहीं आना, वहीं उनका फ्यूनरल कर देना। क्या हवाई जहाज में क्या हुआ, उधर सब लाने का जरूरत नहीं, क्या झमेला करो, बाय द टाइम उसको थोड़ा पूछ लो। ऐसे मरने वालों को इंडियन एयरलाइंस कितना कितना रुपया देती है। बूढ़े पिता की रुचि है, आप डेड बॉडी मत लाओ, 2 लाख में है। अब जो है पत्नी क्या कहती है, महेश ये पिता के हाथ में 2 लाख नहीं देना, ये दारू पी जाएगा, उसका भरोसा नहीं है, मेरी प्रतिष्ठा पर वो हाथ डालेगा। आई डोंट लाइक दिस मैन, स्वभाव ठीक नहीं है, इसलिए मेरे मायके के नाम पर 2 लाख भेजो, मैं वहीं रहूँगी या नहीं रहूँगी। हम इतने बड़े हो गए, हमारे बच्चे नहीं हैं, इस बूढ़े आदमी के साथ में मैं सलामत नहीं हूँ। उनके घर में एक विधवा बहन थी, उन्होंने कहा महेश देखो, रुपए की तो बिल्कुल छोड़ो, कम से कम उसके देह को जैसी भी अवस्था में हो यहाँ ले आओ, हम अपने भाई को देखना चाहेंगे, उसके अग्नि संस्कार यहीं करेंगे। वो सदैव हमारे प्रिय मित्र बोले स्वामी जी देखिए कैसे लोग हैं ये, मैं जिंदा हूँ,
एक बोल रहा है 2 लाख रुपया मुझको दो, लास्ट नहीं चाहिए। दूसरी बोलती है मेरे को तो बिल्कुल देखना नहीं, मैं देख सकती नहीं है, 2 लाख रुपया दे दो। तीसरी बोलती है मेरे को लाख में रुचि नहीं है। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। घर में रोए तेरी बहन भानेजा, बाहर रोए लुगाई, सब अपनी मतलब से रोए। जन्म भर रोए तेरी माई, माता जन्म भर रोएगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साची राम सगाई। जो कोई रोवे मेरे पीछे उसको राम दुहाई। कबीरदास से कहते हैं मैत्री करो, प्रेम करो तो राम रस मीठो रे मेरे भाई, जो कोई पिए अमर हो जाए। ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया, पिए मीराबाई। दास कबीरा भर भर पिया, और पिबन की आस राम रस मीठो रे मेरे भाई, जो कोई पिए अमर हो जाए। मुंह में कुछ कड़वी चीज डाली है, नीम के पत्ते का रस मुंह कड़वा हो गया। नारायण आप थोड़ा राम रस पी लो। क्या कहा है, थोड़ा मीठा शरबत पी लो, कड़वाहट चली जाएगी। जीवन की तमाम आपाधापी के से पार होने के लिए एकमात्र अपने आत्म संस्तंभन कृत्वा न किंचित अपि चिंतित, आत्मा में अपने मन को लगाओ और कुछ मत सोचो। आपके जीवन की तमाम जो है आदि व्याधि उपाधि से मुक्त एक नए जीवन की, नई रोशनी की, नई किरण की हमें प्राप्ति होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।